दोस्तों, जावियार पूरी तरह से टूट चुका था। उसके दिल और दिमाग पर इतना बोझ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह घर लौट आता है और अपने कमरे में अकेला बैठकर किरण की सारी बातें याद करने लगता है। उसे याद आता है कि किस तरह किरण ने उसके साथ खेल खेला, उसकी जिंदगी को उलझा दिया और उसे सुहा से दूर कर दिया। जितना वह सोचता था, उतना ही उसका गुस्सा और दर्द बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसे सुहा की बातें भी याद आ रही थीं। उसके दिल में पछतावा और तकलीफें इतनी ज्यादा थीं कि उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी। इसी बेचैनी में जावियार अपने कमरे से पिस्तौल निकाल लाता है और एक खौफनाक फैसला कर लेता है। तभी अचानक असफंद और जारा वहां पहुंच जाते हैं। दोनों जावियार के हाथ में पिस्तौल देखकर घबरा जाते हैं। जारा रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और असफंद उसके पास भाग कर जाता है। लेकिन जावियार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द ही दर्द था। अचानक हाथ फिसल जाता है और गोली चल जाती है। जावियार जमीन पर गिर पड़ता है। ये मंजर देखकर जारा और असफंद के होश उड़ जाते हैं। दोनों तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। सब लोग दुआ कर रहे होते हैं कि जावियार की जान बच जाए। जब सुहा को इस हादसे का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचती है। जावियार को उस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार सिर्फ एक ही दुआ मांग रही होती है कि जावियार ठीक हो जाए। इसी दौरान किरण भी अस्पताल आ जाती है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह सुहा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, सुहा मुझे माफ कर दो। जावियार का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही उसे तकलीफ दी। मैंने उससे बदला लेने के लिए यह सब किया था। किरण फूट फूट कर रोती है और फिर पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है, मैं जावियार से मोहब्बत करती थी लेकिन उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। जब उसने तुमसे शादी की तो मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उसका घर बर्बाद करने का फैसला कर लिया। यह सब सुनकर सुहा का दिल भर आता है। वह आंसुओं के साथ कहती है, किरण, अगर जावियार को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। सब लोग बेचैनी से उसकी तरफ देखते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। जावियार खतरे से बाहर है। गोली निकाल दी गई है और कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। ये खबर सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। जारा, असफन, सुहा और किरण सब सुकून की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद जावियार को होश आ जाता है। होश में आते ही उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम होता है, सुहा। यह सुनकर सब लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं ताकि दोनों अकेले बात कर सकें। सुहा धीरे धीरे जावियार के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं।